कि रसूल करीम जो तुम आंदे कि आप आखिरी नबी है कि आप दी उम्मत नबी बंद हो गए, यह रसूल की शान हुई है कि गुस्ताखी हुई। रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी जमन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बाद रसूल आ गए तो नबी करते बंद, नबी पाक की उम्मत के पल्ले की रह गया। फिर मूसा की उम्मत तो इन्ने नबी हुए। बहुत खतरनाक सवाल है। अरे तो जान नहीं हर कोई छुड़ा सकता, मैं ही सिर्फ छुड़ा सकता जिन्हें शेख इब्न अरबी ने पढ़िया तो दीन समझा भाई कोई बंदा ना कहे कि नबूवत बंद है। यह खतरनाक गल है। यह कहो कि मनसबे नबूवत बंद है, पोस्टिंग नहीं होनी। हूँ कोई ऐलान नहीं कोई शख्स कर सकता कि मैं नबी हाँ ना लोगों को कहूँगा मैनू मनो या अपने बारे क्या जरा नहीं मनता काफिर है। यह गल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक इंतहाई इल्मी सवाल ये है कि क्या मनसबे नबुव्वत के ख़त्म होने के बाद नबुव्वत का सिलसिला बरकरार रहता है या नहीं रहता। अब आपने ये सवाल सुना होगा, यकीनन आप हैरान हुए होंगे कि जब मनसबे नबुव्वत ही बरकरार नहीं है तो नबुव्वत का सिलसिला कैसे आगे चल सकता है। यानी कि ये बात दिरायतन हमें कोई अच्छी और बेहतर महसूस नहीं होती। अब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की मारूफ ख़त्म नबुव्वत की जो आयत है सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 का मुताला करेंगे। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमन नबिय्यीन हैं, यानी उन पे नबुव्वत का ख़ातिमा है और वो नबुव्वत को ख़त्म करने वाले हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आयत महज पढ़ लेने से हमें सराहतन ख़त्म नबुव्वत का पता चल रहा है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी इस कायनात रंगोबू में नहीं आ सकता। लेकिन हम इस पे थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू करेंगे कि जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत में हमें जो दो तीन चीज़ें नज़र आती हैं, जो दो तीन लफ्ज़ नज़र आते हैं। एक वलाकिर रसूल अल्लाह, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में सराहतन ये फरमा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। जब लकिन्ना का लफ्ज़ आया तो कई शुबहात थे, उनका इजाला हो गया कि लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, मर्दों के बाप नहीं हैं लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। अब आगे देखिए, फरमाया व ख़ातमन नबिय्यीन। अब यहाँ पे होना ये चाहिए था कि पीछे लफ्ज़ रसूल आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं। लफ्ज़ रसूल आया है तो आगे भी लफ्ज़ रसूल या रसूल आना चाहिए कि वख़ातमर रसूल कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़िक्र है वख़ातमन नबिय्यीन, यानी कि वो अल्लाह के, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और इन्होंने नबियों का ख़ातिमा किया है। क्या लफ्ज़ रसूल नहीं आ सकता था कि उन्होंने रसूलों का ख़ातिमा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुक़द्दसा में इस लफ्ज़ को ज़िक्र करने, जो लफ्ज़ को ज़िक्र किया है, इसमें दो तीन वजूहात हैं। आज आपके सामने वो दो तीन वजूहात रखेंगे कि ये बात याद रहनी चाहिए कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पे मर्दों के कोई बाप नहीं हैं, बल्कि रूहानी तौर पे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के बाप हैं। अब ये जो ख़ातमन नबिय्यीन का लफ्ज़ ज़िक्र किया है, अब जब ये बंदा लफ्ज़ सुनता है उसके ज़हन में आता है जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का ख़ातिमा हो गया, अब पूरी उम्मत आपकी एक बेटे की हैसियत या बेटियों की हैसियत रखती है, आप क्योंकि रूहानी बाप हैं। अब जब रूहानी बाप हैं तो आपकी जो शफ़क़त है वो जिस्मानी बाप से भी ज़्यादा है। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के बाद उम्मत आपकी औलाद है, तो क्या वो वारिस भी बन सकेगी या नहीं बन सकेगी। तो ये बात याद रहनी चाहिए। लफ्ज़ ख़ातमन नबिय्यीन ज़िक्र करने के बाद इस चीज़ पे मोहर लग गई। फरमाया अगरचे उम्मत नबी की रूहानी औलाद है, लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए कि नबी की नबुव्वत के बाद, यानी नबुव्वत का ख़ातिमा हो गया, अब कोई भी बंदा जो क़यामत तक आएगा वो वारिस के तौर पे, नबी की विरासत के तौर पे वो नबी नहीं बन सकता। कोई बंदा ये कहे कि मैं नबी की औलाद हूँ और मैं नबी का वारिस बनता हूँ, वारिस क्या है कि वो भी नबी थे और पीछे से मैं भी नबी बन गया हूँ। फरमाया व ख़ातमन नबिय्यीन, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकेगा, कोई विरासत के तौर पे नहीं आ सकेगा, कोई वैसे नहीं आ सकेगा, यानी कि नबुव्वत का ख़ातिमा हो चुका है। और दूसरा इसके बारे में ये है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ख़त्म नबुव्वत का अकीदा है
और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वख़ातमन नबीयीन का जिक्र फरमाया है, इससे इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत ता सुबह क़यामत है। अब ता सुबह क़यामत जो नबुव्वत का चर्चा होगा वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत का ही चर्चा होगा। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लफ्ज़ को ज़िक्र करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि अल्लाह ने जो लफ्ज़ ज़िक्र किया है, ये वजह भी हो सकती है कि ए मेरे नबी के ग़ुलामों, ए उम्मत मुस्तफ़ा वालों, अब क़यामत तक जिस नबी की नबुव्वत का चर्चा होगा वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब तुम्हारे लिए ज़रूरी ये है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तिबा को ही हिर्ज़े जां बना लो, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुतलकन मनसबे नबूवत हो या नबूवत हो, उसका मुकम्मल तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और वो मनसबे नबूवत ये है कि अल्लाह किसी को मुंतहब कर दे, किसी के सर पे नबूवत का ताज सजा दे, अल्लाह किसी का इंतहाब कर ले, फिर उसको भेज दे, फिर हिदायत के लिए वही को भेज दे। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये कहना कि मनसबे नबूवत का खातिमा है, लेकिन अगर कोई बंदा इजहार ना करे लेकिन वो नबी है, तो ये बिल्कुल दिरायतन ये बात समझ में नहीं आती और रिवायतन तो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अब ये बात याद रहनी चाहिए, ख़त्म नबूवत का जो अक़ीदा है ये इजमाई अक़ीदा है, उम्मत मुसलमा का अक़ीदा है। ना कोई ज़िल्ली नबी आ सकता है, न बुरूज़ी नबी आ सकता है, न तशरी नबी आ सकता है, न गैर तशरी आ सकता है, यानी कि नबूवत का बिल्कुल ख़ातिमा है। और ये बात याद रहनी चाहिए कि इस नबुव्वत के वख़ातमन नबीयीन में तावील की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अगर कोई बंदा ये तावील करे कि मनसब नबुव्वत ख़त्म हो गया है लेकिन वैसे नबी तो क़यामत तक जारी रहेंगे, अगर वो इजहार ना करें, तो ये तावील की गुंजाइश नहीं। कुरान के सराहतन अल्फाज हमें इस बात को बता रहे हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का, रसूल का बिल्कुल ख़ातिमा हो चुका है। अब क़यामत तक जो नबुव्वत का सिलसिला चलेगा वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा।